ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। कहिए कि ये गुलाब आपने मेरे लिए रखा था क्योंकि आप खुश है कि मैं ठीक हो गई हूँ और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और इस गुलाब की तरह खिलखिलाऊं, है ना? वैसे फूल देने का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है ना। क्या मतलब है? कहिए कहिए, मैं मरे जा रही हूँ सुनने के लिए। कहिए ना राघव। ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा है रीत। मैं बात नहीं उठाऊंगी, आप पहले कहिए। रीता, मैं मैं क्या राघव? बात करो ना उससे रीत। वो कल से परेशान हो रहा होगा। तुम्हारी बात भी नहीं हुई, उसे पता भी नहीं तुम ठीक हो या नहीं। और हमारे क्या, हम तो यहीं रहते हैं, कभी भी बात कर लेंगे। बात करो बात करो। हेलो। हाय रीत, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा था रीत, अगर तुम कहो तो मैं आज अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर के पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकता हूँ। एंड आई प्रॉमिस, हम इतना मजा करेंगे कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कल क्या हुआ, जैसे हम बचपन में करते थे। नहीं रोहित, राघव मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, ओके? थैंक यू। वेल डन। कहिए कि ये गुलाब आपने मेरे लिए रखा था। इतना अच्छा चांस मिला था अपने दिल की बात कहने का। तीन शब्द नहीं बोले गए तुझसे राघव सूर्यवंशी। कितने बड़े इडियट हो तुम। भाई, आपने बुलाया? हाँ भौमिक, तुमने लास्ट ईयर कंपनी से एक एडवांस लिया था, वो किस लिए लिया था? भाई मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। भौमिक, मैं वो नहीं पूछ रहा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाले थे, राइट? इसीलिए तुमने पैसे लिए थे ना? हाँ भाई, लेकिन भौमिक, लेकिन कुछ नहीं। मुझे बताओ तुमने कैसे उससे प्रपोज किया था। I mean, क्या क्या किया था उसके लिए, मुझे सब जानना है। भाई मैं समझ सकता हूँ आपके और रीत भाभी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर किसी और से चक्कर, भाई ये को शोभा नहीं देता। ये खबर किसी और को पता चल गई, बिजनेस में बहुत बदनामी होगी। भाई तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है भौमिक। और ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसे एडवाइस चाहिए थी, तो मुझे याद आया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा तुमसे पूछना चाहिए। तो मुझे बताओ, मतलब तुमने कैसे प्रपोज किया? तुम इधर उधर की बातें छोड़ो। हाँ भाई, मैंने उसके लिए एक डायमंड का रिंग और उसके फेवरेट फ्लावर्स लिए थे। बस इतना ही? मतलब तुमने उसे दिया और वो उसने हाँ बोल दिया और तुम्हारी शादी हो गई और तुम खुशी खुशी साथ रहने लग गए? भाई मैंने तो इसे बहुत फिल्मी अंदाज में किया था। अपने एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिया था और एक हाथ में डायमंड रिंग लिया था और फिर मैं अपने घुटनों पे बैठ गया था। घुटनों पे? कैसे? फिर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, श्वेता, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भौमिक, तुम इन कामों में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बहुत कच्चे हो। ऑफिस के काम में अच्छे हो, जाओ वो करो। सॉरी भाई। राघव जी बेटा, मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है जो तेरी काफी मदद कर सकता है। ये क्या है फूफा जी? वो क्या है ना बेटा, अगर लड़का बहुत हैंडसम मेरी तरह, क्यूट हो, ऑब्वियसली मेरी तरह, इसके बाल हवा में कभी लहराते थे और उसके हाथ में अगर गिटार हो, बेटा दुनिया की हर लड़की अपनी जान छिड़कती है उस पर, जैसे तेरी बुआ जी छिड़कती है मुझ पर। हाँ? बेटा तेरे पास सब कुछ है मेरी तरह, सिवाय इस गिटार के। तो इसको पकड़ और अपने सुरीले अंदाज में अरे बोल दे अपने दिल की बात।
मुझे कहाँ गिटार विटार बजाना था फूफा जी। बेटा तू स्मार्ट है, टैलेंटेड है, दिल से कोशिश करेगा ना तो फटाफट सीख जाएगा। हाँ? और हाँ, उसके लिए इतना करना तो बनता है नहीं? ऑल द वेरी बेस्ट। तुझे पता है तेरी पूरी लाइफ में तूने मुझसे सबसे बेहतरीन सलाह कौन सी दी है? कौन सी? कि मुझे तेरे पापा को सालों पहले तलाक दे देना चाहिए था। अरे, सेनापति बने बैठे हैं, दुश्मन गैंग के लव गुरु बने हैं राघव के, सिखा रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं कि कैसे राघव रीत से अपने दिल की बात कह सके। तुझे पता है राघव ने रीत को डिनर पे बुलाया है, वो 100% उसे वहां पर प्रपोज करेगा। राघव रीत से कहेगा रीत आई लव यू, और रीत शर्मा कर कहेगी आई लव यू टू राघव, और वो दोनों मुड़कर मुझे कहेंगे बुआ जी वी हेट यू, वी हेट यू। तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए घर से निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने हमें जेल भेज दिया तो। माँ आप अपने दिमाग के खाली पुलाव पकाना बंद कीजिए। पापा को डिवोर्स नहीं दे रहे हैं आप, पता है मुझे, कुछ ज्यादा ही प्यार है आप दोनों के बीच, यही तो गम है। और जहां तक बात रही इस प्रपोजल की, तो आज अगर रीत और राघव एक साथ है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। देख वीरेन, नहीं माँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने तो अपनी गलती का सबक तभी सीख लिया था जब मैंने रीत को पानी की टंकी में धक्का दिया था। रीत की जान खतरे में आएगी तो राघव उसकी जान बचाएगा और वो दोनों और करीब आ जाएंगे। पर आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कभी उस पर गोली चलवाना, कभी उसे सोना में मरवाने की कोशिश करना। जब भी उनके प्यार की आग बुझने लगती है, आप उसमें पेट्रोल छिड़क कर और भड़का देते हो उसको। मैं सच कहूँ माँ, रीत और राघव की लव स्टोरी के विलन नहीं हो आप, बल्कि वजह हो उनकी लव स्टोरी के। रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है। तू इतनी समझदारी वाली बातें कैसे कर सकता है? अरे ऐसा करने से तो हमारी साझेदारी, हमारी पार्टनरशिप का बैलेंस बिगड़ जाएगा। देख वीरेन, हमारी जोड़ी में ना मैं वो माँ हूँ जो जाले बुनती है और तू वो मूर्ख बेटा है जो उस काम को पूरा करता है। अब तू इतनी समझदारी वाली बातें करेगा तो कैसे? एक बात बता, तुझ में अचानक इतनी अक्ल कैसे आ गई? ओह, तभी मैं सोचूं वो जो इंपोर्टेड बादाम मैंने रखे हुए छुपा के वो तू चोरी कर करके खा रहा है ना? नहीं माँ, सच में मैंने टच भी नहीं किया आपके बादाम को। और मैं ना कोई इतना भी स्मार्ट नहीं हो गया हूँ। और ये रीत और राघव की लव स्टोरी नाम की जो मुसीबत है ना, उसका हल क्या है ये मुझे भी नहीं पता। तो आप ही सोचिए माँ, इस रोमांटिक प्रपोजल को कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए? कैसे? है मेरे तरकश में वो एक तीर है जो उन प्रेमी पागल पंछियों को सीधा जाके लगेगा। फिर से तीर? मतलब फिर जाके किसी को लगेगा, फिर से किसी की जान लेनी पड़ेगी? नहीं माँ, किसी की जान नहीं लेनी है माँ, प्लीज। अरे मूर्ख, किसी की जान नहीं जाएगी, ये तीर दिल पे लगेगा और सिर्फ दिल टूटेगा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज